नमस्कार, मैं बलवीर गुर्जर और आज है 12 अगस्त 2025 वार मंगलवार और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम खबरें, यानी कि राजस्थान में क्या हाल है मौसम का, पूरी अपडेट देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सोने चांदी का अपडेट। जी हाँ, यानी कि आज जयपुर में सोने का और चांदी का भाव क्या रहा है वो भी आपको अपडेट देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अनाज मंडी और सब्जी मंडी का भाव। जी हाँ, यानी कि जयपुर में आज अनाज मंडी का और सब्जी मंडी का भाव क्या रहा है उसके बारे में भी अपडेट देंगे। फिर हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमत। जी हाँ, यानी कि जयपुर में आज पेट्रोल का और डीजल का भाव क्या रहा है उसके बारे में भी फुल अपडेट देंगे। फिर हम बात करेंगे आखिर में सरकारी नौकरियों के बारे में भी अपडेट देंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में भी अपडेट देंगे और जो भी तमाम छोटी बड़ी खबरें हैं उनको भी विस्तार से समझेंगे। तो आज ही जुड़िए केटीआई बुलेटिन राजस्थान से, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं आज के पंचांग की। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। भाद्रपद माह का तीसरा दिन भी है। जयपुर में सूर्योदय व सूर्यास्त कब तक होगा? सूर्योदय 5:56 पर होगा, सूर्यास्त 19:08 पर होगा। आज के दिवस की बात करें तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि हर वर्ष 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। चलिए मौसम अपडेट देखते हैं। बीकानेर में गर्मी एक बार फिर असर दिखाने लगी है। तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी से दोपहर और शाम के वक्त गर्म हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग की माने तो बीकानेर में फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं है। वहीं कुछ दिनों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई थी, लेकिन नहीं हुई है। 14 अगस्त को 0.3 मिमी बारिश हो सकती है। आने वाले सप्ताह में 22 अगस्त को बारिश होने की संभावना जताई गई है। अब 15 अगस्त तक बीकानेर में बारिश की संभावना है। इसके बाद ही तापमान में कुछ कमी हो सकती है। बीसलपुर बांध में पानी की आवक और कम पड़ने से एकमात्र खुला गेट भी बंद होने के कगार पर है। 7वें दिन सोमवार सुबह बांध से बनास नदी में पानी की निकासी कम कर दी है। सोमवार सुबह 8 बजे से 10 मीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर खोलकर प्रति सेकंड 601 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसी के साथ अब इस बांध के इस गेट को भी कभी भी बंद किया जा सकता है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश के पश्चिमी भाग में एक सप्ताह तक ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग में हल्की से मध्य दर्जे की बारिश हो सकती है। चलिए कुछ अन्य अपडेट देखते हैं। जयपुर में रामगढ़ बांध के इलाके में मंगलवार को सरकार ड्रोन की मदद से कृत्रिम बारिश करवाएगी। कंपनी का दावा है कि देश में पहली बार ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश का प्रयोग किया जा रहा है। अब तक प्लेन के जरिए ही कृत्रिम बारिश होती रही है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मंगलवार दोपहर 2 बजे से इसकी शुरुआत करेंगे। पहले इस प्रयोग की शुरुआत 31 जुलाई को होनी थी, लेकिन उस वक्त भारी बारिश की चेतावनी की वजह से इसे टाल दिया गया था। कृत्रिम बारिश के लिए वैज्ञानिकों की टीम कई दिनों से जयपुर में है। वे लगातार अपने स्तर पर ड्रोन से कृत्रिम बारिश का परीक्षण कर रहे हैं। रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश के प्रयोग की शुरुआत के मौके पर बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसे देखने के लिए आसपास के लोगों को भी बुलाया गया है। अगली खबर देखिए। हरियालो राजस्थान अभियान और भारत स्काउट गाइड के संस्थापक सदस्य पंडित श्री राम वाजपेयी की जयंती पर झुंझुनू में एक ही दिन में 30,680 पौधे लगाए गए हैं। दरअसल प्रदेश में एक साथ 11 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ था, जिसमें झुंझुनू जिले के सभी इको क्लब, विद्यालयों, स्काउट गाइड गतिविधि वाले स्कूलों और कॉलेजों और स्थानीय संघों ने भी हिस्सा लिया था। कार्यक्रम के तहत झुंझुनू जिले के अलग अलग ब्लॉकों में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अगली खबर देखिए। रिंगस से खाटू श्याम जी तक प्रस्तावित 17.49 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों और किसानों में रोष है, यानी कि गुस्सा है। इसके विरोध में कल लोगों ने गांव-गांव जाकर प्रदर्शन किया और इस परियोजना को रद्द करने की मांग की। लोगों का कहना है कि इस परियोजना के तहत खाटू श्याम जी कस्बे की मुख्य आबादी क्षेत्र से होकर रेल लाइन और स्टेशन बनाया जाना प्रस्तावित है, जो मंदिर के प्रवेश द्वार लखदातार ग्राउंड से मात्र 200 मीटर और मुख्य मेला मैदान से 100 मीटर की दूरी पर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह परियोजना बिना उनकी सहमति और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखे बनाई गई है, जिससे भीड़भाड़ और भगदड़ जैसी खतरनाक स्थितियां पैदा हो सकती है। अगली खबर देखिए। अलवर में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाले समारोह में परेड करने
करने वाले 750 छात्र छात्राओं के लिए अल्पाहार यानी कि भोजन का बजट नहीं है। बिना भोजन के बच्चे पीटी प्रैक्टिस करने स्टेडियम पहुंच रहे हैं। कुछ स्टूडेंट घर से टिफिन लेकर आते हैं, बाकी भूखे ही वापस लौट जाते हैं। यह अभ्यास स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले तक चलेगा। राजकीय उच्च माध्यमिक मोहन शर्मा ने बताया 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर पीटी प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए शहरी स्कूलों के 750 स्टूडेंट्स स्टेडियम में अभ्यास करने लगे हैं। अगली खबर देखिए, राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। सोमवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेता शुभम रेवड़ अपने समर्थकों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव नहीं होंगे हमारा अनशन जारी रहेगा। छात्र संघ नेता शुभम रेवड़ ने कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा आम छात्राओं से एडमिशन फीस के साथ ही चुनावी शुल्क भी वसूला गया था, जिसके बाद से ही आम छात्र पिछले लंबे वक्त से यूनिवर्सिटी चुनाव की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बताते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले लंबे वक्त से छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों जहां एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने मुख्यमंत्री की बारात निकालकर छात्र संघ चुनाव की मांग की थी, तो वहीं एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने पूर्व मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकालकर अपना विरोध जताया था। इसके साथ ही कुछ छात्र जल समाधि तो कुछ छात्र जमीन समाधि में बैठ चुनाव की मांग करके ये सारा समर्थन किया था। लेकिन अब तक सरकार के इस पर छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर कोई फैसला या सहमति नहीं बन पाई है। अगली खबर देखिए, 12वीं की क्लास में सवाल का जवाब नहीं देने पर टीचर ने स्टूडेंट्स यानी कि स्टूडेंट्स 16 साल का था उसकी पिटाई कर दी। इससे बच्चे के जो बाएं कान का जो पर्दा था वो फट गया है। परिजनों का आरोप है कि फिजिक्स टीचर ने बच्चे को पहले मुर्गा बनाया, इसके बाद थप्पड़ और लात घूंसों से बेरहमी से पीटा। मामला कोटपुतली बहरोड जिले में नीमराना के राठ इंटरनेशनल स्कूल का 5 अगस्त का है। बच्चे के पिता की रिपोर्ट पर नीमराना थाने में 9 अगस्त को मामला दर्ज किया गया। सोमवार को बच्चे का मेडिकल करवाया गया। इधर टीचर का कहना है कि यह स्कूल के बाहर का मामला है, मुझे ब्लैकमेल करके 18 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। अगली खबर देखिए, राजस्थान सरकार ने रोडवेज बसों के किराए में 10% की बढ़ोतरी के बाद राजस्थान लोक परिवहन को बढ़ावा मिल रहा है। बढ़े हुए किराए के कारण पैसेंजर अब निजी बसों में अधिक सफर करने लगे हैं। इसी प्रकार पहले कोटा से जयपुर का रोडवेज बस में किराया 250 रुपए लगता था। किराए में बढ़ोतरी होने के बाद 25 रुपए देने पड़ रहे हैं। अब किराया 275 रुपए हो गया है। निजी बस और स्लीपर बसों में अभी तक किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसे में घाटे में चल रही रोडवेज अब बढ़े हुए किराए के कारण और ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कोटा डिपो में ड्राइवर और कंडक्टर के भी पद खाली पड़े हुए हैं, जिसके चलते अलग अलग मार्गों पर चलने वाली बसों को भी कई बार ड्राइवर की कमी की वजह से बसों को कैंसिल करना पड़ता है। ऐसे में यात्री निजी बसों में जाना पसंद कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने रोडवेज बसों के किराए में 10% की बढ़ोतरी कर दी है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं पूरे किराए का गणित कैसे है, कहाँ से कितना है। ठीक है, अब पहले कितना किराया था, अब कितना किराया है, ये आप देख सकते हैं। कोटा से जयपुर 250 रुपए लगते थे पहले, लेकिन अब 275 रुपए लगने हैं। ठीक है, तो ये आप पूरा देख सकते हैं। कोटा चंडीगढ़ है, कोटा से भोपाल, कोटा से इंदौर, कोटा से शिवपुरी, कोटा से उदयपुर, कोटा से जयपुर, है ना। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक का किराया कितना है। ठीक है, अगली खबर देखिए, मास्टर प्लान 2041 के विरोध में सीकर में कृषि उपज मंडी में रविवार को सभा हुई। इस सभा में निर्णय किया गया कि 16 अगस्त को सीकर बंद रखा जाएगा। अब संघर्ष समिति ने बंद की तारीख बदल दी है, 16 की बजाय अब 20 अगस्त को सीकर बंद रहेगा। इस संबंध में कल संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी भी दी। 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व है। इस दिन मार्केट में लोगों की काफी भीड़ रहती है। ऐसे में इस दिन सीकर बंद रहना उचित नहीं है। उनकी इस बात को ध्यान में रखते हुए अब संघर्ष समिति ने बंद की तारीख में बदलाव किया गया है। 16 की बजाय अब 20 अगस्त को सीकर बंद रखा जाएगा। अगली खबर देखिए, जयपुर में सोमवार को सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस कंट्रोल रूम में धमकी मिलने की सूचना सीनियर अधिकारी को दी गई है। इसके बाद सभी एजेंसियों को मौके पर भेजकर सर्च कराया गया है। कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस ने बताया धमकी का फोन करने वाले आरोप 70 साल के बुजुर्ग को झुंझुनू से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 26 जुलाई को भी सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जयपुर एयरपोर्ट पर ईमेल करके सीएमओ और एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, लेकिन जांच के दौरान कुछ नहीं मिला था।
अगली खबर देखिए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्मार्ट मीटर के टेंडर को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। जूली ने प्रदेश में स्मार्ट मीटर योजना को बंद करने और स्मार्ट मीटर टेंडर की जांच करने की मांग उठाई है। जूली ने लिखित बयान जारी करके कहा है कि भाजपा को चंदे के तौर पर दिए बॉन्ड की एवज में सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर गोवा में ब्लैक लिस्टेड कंपनी मैसर्स जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 10,000 करोड़ के टेंडर जारी कर दिए। यह घोटाला है जिसकी जांच होनी चाहिए। अगली खबर देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत अजमेर से रामेश्वर के लिए स्पेशल ट्रेन को संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौर ने हरी झंडी दिखाकर कल रवाना किया। अजमेर से करीब 550 बुजुर्गों ने रामेश्वर के लिए प्रस्थान किया। राठौर ने यात्रियों से बातचीत भी की। इस योजना के तहत 50,000 से अधिक बुजुर्गों को आरामदायक एसी ट्रेनों से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी और राज्य सरकार की ओर से 6,000 को हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा करवाने जा रही है। और पहले यह संख्या केवल 35,000 थी, लेकिन अजमेर से अब 550 यात्री रवाना हुए हैं। अगली खबर देखिए, शिक्षा विभाग ने तय कर लिया है कि राजस्थान में अब एक भी सरकारी सेकेंडरी स्कूल नहीं होगा। अपर प्राइमरी स्कूल के बाद सीधे सीनियर सेकेंडरी स्कूल ही होंगे। प्रदेश के 31 सरकारी अपर प्राइमरी स्कूल को सेकेंडरी के बजाय अब सीधे सीनियर सेकेंडरी में अपग्रेड कर दिया गया है। इससे स्कूल में पढ़ रहे स्टूडेंट को 8वीं क्लास के बाद स्कूल नहीं बदलना पड़ेगा। एक बार प्रवेश लेने के बाद स्टूडेंट एक ही स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर सकेंगे। इससे अभिभावकों और बच्चों को 8वीं कक्षा 10वीं कक्षा के बाद स्कूल बदलने के झंझट से छुटकारा मिल सकेगा। अगली खबर देखिए, अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से चाचियावास में प्रस्तावित अटल आवासीय योजना के 270 भूखंडों में से 191 सामान्य भूखंडों के ऑनलाइन आवंटन के आवेदन का प्रोसेस जारी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जुलाई से शुरू है। आवेदन करने की आज लास्ट डेट है। आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। प्राप्त ऑनलाइन आवेदकों की लॉटरी निकाली जाएगी। अगली खबर देखिए, लोकल सोने चांदी का अपडेट देखते हैं जयपुर से। तो सोमवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1,02,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वही अगर 22 कैरेट सोने की कीमत देखें तो 95,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। सोमवार को चांदी का भाव देखें तो 1,17,600 प्रति किलोग्राम पर चांदी पहुंच चुकी है। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आज ही जुड़िए KTI बुलेटिन राजस्थान से। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।